ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष दिनों और त्योहारों के बारे में। 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो रहा है। वहीं मल मास में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य 1 महीने के लिए नहीं किए जाएंगे, पर ये मास भक्ति का मास कहलाता है। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे जो कि ईसाइयों का प्रमुख पर्व है वो मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से प्रारंभ करते हैं। सूर्य वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 28 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और 28 दिसंबर को अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान है और 25 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। इस माह 3 ग्रह स्वग्रही भी हो रहे हैं जो कि सभी राशियों पर सकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे। अब धनु राशि वालों को इस दिसंबर माह में इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं धनु राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से। आपके राशि स्वामी है गुरु जो कि आपके सुखेश भी हैं और आपके लग्नेश और सुखेश दोनों ही पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु का पंचम भाव में जाकर बैठना शानदार परिस्थितियाँ आपके लिए उत्पन्न का दिखाई देगा, क्योंकि लग्नेश अपने से पंचम बैठे हैं। व्यापार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, सब में बहुत अच्छा लाभ इस समय आप अपनी युक्ति से, बुद्धि से और अपने मैनेजमेंट से देते हुए दिखाई देंगे। परिवार में तो मान सम्मान बढ़ेगा ही, पर आपकी जो कार्य प्रणाली है इसको कई लोग अपनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कई लोगों के आइडियल भी बन जाएंगे। वहीं आपकी राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग 16 दिसंबर से बनने वाला है। तो ये समय बहुत शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। वहीं गुरु सुखेश भी हैं, तो सुख स्थान का स्वामी अपने से एक घर आके बैठा है तो वो आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ रखेगा। यहाँ पर आपके संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। विशेषकर अपनी माँ से आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ आपके वर्क प्लेस पर भी सहकर्मी बढ़ चढ़कर आपके साथ एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे और आप जल्दी ही उनकी सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट लग्नेश और सुखेश दोनों के हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे, पर हाँ आपको ध्यान रखना है सुख स्थान में राहु बैठे हैं जो कि आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी फैसले इंपॉर्टेंट लें, खासकर भूमि, भवन, वाहन और सुखों से संबंधित कोई भी फैसले अगर आप ले रहे हैं तो भ्रमित ना हो। 1 से 2 जनों की, 2 से 3 जनों की, 3 से 4 जनों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धन स्थान के बारे में। धनेश और पराक्रमेश हैं आपके शनि, और यहाँ पर शनि जाकर बैठ रहे हैं आपके पराक्रम भाव में और स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि 3 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं। तो इसे शनिदेव है जो कि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है। तो यहाँ पर धनागमन संबंधी जो भी अटकाव की स्थितियाँ थी वो अब समाप्त हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आपकी धाक, आपका रुतबा बना रहेगा। आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी
को आपके बॉस पहचानते हुए दिखाई देंगे और वो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे सकते हैं, किसी कार्य को लीड करने का अवसर दे सकते हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ आपको अपने वर्क प्लेस पर आपके हौसले को बढ़ाती हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंब में मांगलिक कार्य हो सकते हैं जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले सकते हैं। आपके घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और आपके काम निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणामों में बदलेंगे। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा पंचम भाव पर। आपके पंचम स्थान में गुरु बैठे और पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके 12th हाउस के अंदर जाकर स्वग्रही हो रहे हैं। अब देखिए, मंगल खर्च भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और पंचमेश हैं, तो पंचम स्थान के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल के मिलने वाले हैं। यहाँ पर पंचमेश जरूर अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, परंतु अपने ही घर में मंगल का बैठना आपको विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। अगर आप अपने करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आप अब्रॉड में सोच सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। आपको बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु 5th हाउस में बैठे हैं और ये देखिए, ये घर होता है संतान का, ये घर होता है शिक्षा का, और गुरु संतान और शिक्षा कारक ग्रह है। इसीलिए यहाँ पर आपको अपने बच्चों पर थोड़ा सा नज़र रखते हुए उन्हें अनुशासन सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान हारते हैं और अपने कारक घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु थोड़ा सा आपके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, करियर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वैसे भी गुरु, मैंने कहा कि जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं। इसीलिए ये समय आपको बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन आपको इस समय नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग अथक परिश्रम से परीक्षा के परिणाम अपने लिए सकारात्मक कर सकते हैं। पढ़ाई में अच्छे नंबर विद्यार्थी वर्ग लेकर आ सकते हैं। तो इस माह आपको पंचमेश मंगल के परिणाम बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ देखने को मिलेंगे। विदेशों के स्थान में मंगल चूंकि बैठे हैं, विदेश के भाव में बैठे हैं, खर्च स्थान भी इसे कहते हैं, और मंगल का यहाँ बैठना, अपने ही घर में बैठना आपके खर्चों को भी बैलेंस करेगा। यहाँ पर विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब से भी अब्रॉड में जाकर कुछ ट्राई करना चाहते हैं, अपने सरकार की तरफ से आप विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, तो उस फील्ड में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। व्यापार में भी आप बुद्धि और युक्ति से अपने कार्य बना ही लेंगे। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। रुपए पैसों से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो वो नुकसान की स्थितियाँ आपकी टलती हुई दिखाई देगी। यानी आपकी सजगता से आप अपने नुकसान को कम कर देंगे, यानी नुकसान होने नहीं देंगे। यहाँ पर आपके प्रतिद्वंदी भी आपके मुरीद बन जाएंगे, यानी आपको फॉलो करेंगे, आपसे शत्रुता छोड़ देंगे, आपसे कुछ सीखेंगे, आपको आपकी नकल करने की कोशिश करेंगे। रोग भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और रोगों में आपको बहुत अच्छा लाभ अब प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। फिजिकली आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से छूट जाएगी और गलत आदतों का आप त्याग देंगे। थोड़ा सा कर्मठ बनने की आवश्यकता है और इस समय भ्रमित ना हो, किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। अब शुक्र चूंकि लाभ भाव के भी स्वामी है, लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, यहाँ पर लाभ की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर शुक्र आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे, आपके लाभ को सहेजने में आपकी मदद करेंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, सर्कल लेवल और मित्रों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपने जीवन में लग्जरी को इस माह बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, कपड़ों का व्यवसाय करते हैं और खासकर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है आपने, बड़ी मशीनरी लगा रखी है, कोई बड़ी फैक्ट्री आपकी है, तो डेफिनेटली इस समय आपको बहुत अच्छा
लाभ प्राप्त होगा। और खासकर वाइट कपड़ों से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ आप इस महीने देखेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम और आपके कर्म भाव पर, क्योंकि सप्तमेश और कर्मेश दोनों ही बुध हैं जो कि आपकी राशि में बैठे हैं। यहाँ पर बुध का आपकी राशि में बैठकर अपने ही घर को यानी सप्तम भाव पर दृष्टि डालना देखना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि और युक्ति से व्यापार को दुगनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। इस समय कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ लग सकती है। इस समय कोई बड़े प्रोजेक्ट है या फिर कोई टेंडर आपका पास होना है तो वो भी पास हो जाएगा, उसमें आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और लव रिलेशनशिप में आप अपने कार्यों को अपने लव मेट के साथ शेयर करते हुए वे आपको पूरा बूस्टअप करेंगे और दोनों साथ में मिलकर लाभ कमाएंगे। तो बुध 7th हाउस के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी भी बुध अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, परंतु कर्म भाव में केतु बैठे हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जो कि अचानक कार्य को अटका देते हैं। इसीलिए आपको सोच समझकर और स्ट्रैटेजी बनाकर कार्य करना होगा। हालांकि चुनौतियों के बाद भी आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपके अधिकार से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बुध के रिजल्ट आपको कर्मेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन माता मस्तिष्क का कारक ग्रह होता है। छोटी छोटी लापरवाहियां ना करें, इस समय अति भावुक होकर कोई भी डिसीजन ना लें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आते हैं नवम भाव पर यानी भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक मंगल के साथ युति करके आपके 12th हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवा सकते हैं, अटके हुए काम आपके पूरे होंगे और आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस में मिल सकती है। यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और विदेश यात्राएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब 16 दिसंबर को जब सूर्य आपकी राशि में बुध के साथ में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों में कोई भी अटकाव की स्थितियां हैं तो वो दूर हो जाएगी और गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे और 100% चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो ये है धनु राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 10 से 13, 18 से 22, 27, 28, 30 और 31 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। 1 से 9, 14 से 17, 23 से 26 और 29 ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है। सजगता से अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि शुभ रंग आपके लिए कौन सा रहेगा। तो इसमें आप येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर का उपयोग कर सकते हैं। ये कलर्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। अब आते हैं इस माह के उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पीले चंदन की माला से ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। धनु राशि के जातक घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में साधना जरूर करें। यहाँ पर भगवान विष्णु की सतनामावली यानी सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, इससे रोग और कष्ट दूर हो जाएंगे। धनु राशि के जातक यदि घर के पश्चिम दिशा में हरी या श्यामा तुलसी का पौधा लगाएं और उसे नियमित रूप से जल दें तो रुके हुए कार्य अटके हुए कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी और घर में मांगलिक कार्य जरूर होंगे। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। गुलर के 11 पत्तों के को नाड़े से बांधकर किसी बरगद के पेड़ पर आपको बांधना चाहिए। तो ये उपाय मैंने आपको बताया इस माह के हिसाब से। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को और अधिक उन्नत बनाना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित
ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।